हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का ज्यामितीय उपकरणों का उपयोग वाले भाग का कार्यपत्रक 2, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 55 पर है ना। 55 नंबर पेज पर जो कार्यपत्रक है बच्चों वो हम कर रहे हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और 9वीं और 10वीं के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे बच्चों। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंडों को मापिए। तो यहाँ जो बिंदु दे रखे, देखो ए पे एक बिंदु दे रखा, बी पे एक बिंदु दे रखा, इन्हें रूलर की सहायता से मिलाना है और फिर जो रेखाखंड बन जाएगा ए से बी तक का, उसे नापकर हमें यहाँ लिखना है। तो रूलर मतलब होता है स्केल, है ना बच्चों, स्केल, जिसका प्रयोग हमने पिछले वीडियो में भी करा था। तो इस स्केल की सहायता से, इसे ही रूलर कहा जाता है, इसकी सहायता से हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो देखो इस तरह से मिलाएंगे कि बिंदु ऊपर रहेंगे, है ना, और यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच दी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच दी है। अब हम इसको माप लेते हैं कि ये कितना हो रहा है। तो ये 0 से लगाकर, देखो यहाँ पे 0 पे रखेंगे स्केल हम, और ये वाली स्केल हो गई यहाँ पे 5.5 पे, है ना। 5 के बाद फिर 5 पे आ गया, मतलब ये कितना हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं ना, 5.5 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा देखो, P से Q तक को हम रूलर की सहायता से मिला रहे हैं। रूलर मतलब स्केल। इस बिंदु से इस बिंदु को ऐसे मिलान करेंगे। ठीक है बच्चों, ये है ना। अब इसको हम नाप लेंगे, कितना हो गया ये बिल्कुल करेक्ट 6 सेंटीमीटर पे आ रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ, है ना। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब अगला जो है R से S वाले को बिंदु को हम मिला लेंगे। तो ये R से S के बिंदु को हमने मिला लिया, है ना। अब हम इसे नाप लेंगे। तो ये 0 से लगाकर कितना हो रहा, देखो 7.2, है ना। 7.2, 1-2 बिंदु कहीं इधर उधर हो सकते बच्चों, आप यदि नापोगे तो, बाकी ये इतना ही होगा लगभग। तो हमने ये तीनों कर लिए हैं। अब देखो इसका प्रश्न नंबर दूसरा है, दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। यहाँ लंबाई दे रखी, इस लंबाई के हम रेखाखंड खींचेंगे, है ना। तो ये बहुत आसान है, आप खुद कर लो कि देखो ये 7.5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींचने के लिए हमें 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये 0 दे रखा है, यहाँ एक बिंदु बना लिया, है ना, एक बिंदु यहाँ बना लिया और दूसरा बिंदु। अब इस 0 पे हम, इस बिंदु पे 0 को बिल्कुल लगा के 7.5, ये 7, उसके बाद ये 5, है ना। तो 7.5 पे हमने एक और बिंदु बना के अब इसको और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको हम नाम भी दे सकते हैं, ए और बी, ये दो बिंदु को मिला दिया और ये दोनों बिंदु मिलाने के बाद जो रेखाखंड बनाओ कितने का, 7.5 सेंटीमीटर का। उसी प्रकार 8.5 सेंटीमीटर आप बना लोगे, है ना। आप ऐसे कैसे रख लोगे कि यहाँ पे 0 पे एक बिंदु बनाया और फिर 8, ये 8, ठीक है, और इसके 5 पे, तो 8.5 हो गया। इसको मिला लिया और इसको नाम दे दो P और Q और इसको लिख दो 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार 7.2 सेंटीमीटर भी आसानी से बन जाएगा। देखो 0 पे एक बिंदु बनाओगे, दूसरा कितने पे, ये 7 है, और उसके बाद ये लाइनें दिख रही होगी आपको, है ना। तो यहाँ पे लाइन गिनेंगे, 1 और 1 2, है ना, 2 लाइन गिन के और फिर बिंदु बना देंगे और फिर उनसे और इस बिंदु को मिला लिया, है ना। इसको नाम दे दो कुछ, L और M नाम दे दो, भले ही 7.2 सेंटीमीटर हो गया ये भी, है ना। अब अगला जो है 0.9 सेंटीमीटर, है ना। 0.9 सेंटीमीटर मतलब कितना हो, एक भी नहीं हुआ है ना। तो देखो 0.9 बनाते हैं हम यहाँ पे। तो 0 पे एक बिंदु बना दिया, ठीक है। अब यहाँ 1 तक आ जाएगा तब तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन ये तो 0.9 है, मतलब यहाँ की 9 लाइनें आपको गिननी है। तो ये 5 तो ये हो गई, 6 7 8 9, है ना। 1 के पहले वाली एक लाइन आ जाएगी। तो 0.9 सेंटीमीटर ये होगा बच्चों, है ना। इसको नाम दे दो CD और 0.9 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे बारीक। ठीक है, उसी प्रकार 7.3 सेंटीमीटर तो आप बना लोगे। एक बिंदु 0 पे बनाया और एक 7 के बाद 1 2 3 लाइन गिन ली, ये हो गए 7.3 सेंटीमीटर, है ना। इसको नाम दे दिया हमने, SD नाम दे दो चलो, है ना। ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आसान था, बहुत अच्छा सवाल था, ये कर लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 3।
दिए गए कोणों को मापिए, है ना, दिए गए कोणों को मापिए। तो यहाँ जो कोण दे रखा है इसे हमें मापना है, ठीक है। तो यहाँ जो है ए ओ और बी, है ना, तो कोण ए ओ बी कितने का, तो ये जो कोण है ये तो सीधा दिखाई दे रहा है कि ये तो 90 डिग्री का, लेकिन इसे नापना पड़ेगा हमें। तो देखो बच्चों, अब हम इस कोण को नापेंगे, है ना, इस कोण को इसके द्वारा नापते हैं। इसे सामान्य तौर पे इसे हिंदी भाषा में चांदा बोला जाता है ना। तो इसको नापने का ये तरीका है कि रेखाखंड जहाँ से शुरू हो रहा है, जो बिंदु जहाँ पे हमें कोण नापना है उस पर ये भाग रखेंगे, यहाँ वाला ये बिंदु पे यहाँ रखेंगे, है ना बच्चों, यहाँ पे आना चाहिए। ये लाइन कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे, ठीक। तो ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। तो देखो मैं इसको यहाँ पे इसके बराबर ला के मैंने रख दिया है ना, और ऊपर वाली भी मिला ली है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये लाइन सीधी जा रही है, तो ये कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कोण ए ओ बी, कोण कौन सा, ए ओ बी। तो जो बीच वाला है बिंदु वहाँ पे कोण नापा जाता है ना बच्चों। तो जो जिस कोण को नापा है हमने, वहाँ जो बिंदु है उसे हम बीच में रखते हैं और फिर उसे इस तरह का नाम दिया जाता है। जैसे कोण है तो कोण ए ओ बी, है ना, कोण, ये कोण का निशान है, ठीक है बच्चों। किसका निशान है, इस तरह का निशान किसका होता है, ये कोण है ना, ये कोण का निशान है। तो हम इसको बोलेंगे कोण, ये कोण है, कोण ए ओ बी बराबर कितना हुआ बच्चों, 90 डिग्री का, है ना। और यहाँ जहाँ से हमें नापना है उसको इस चांदे के इस बिंदु पर रखते हैं, है ना बच्चों, किस बिंदु पर, यहाँ पर, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है बच्चों, पेज नंबर 56 से शुरू हो रहा है ना, पेज नंबर 56 पे है बच्चों ये, ठीक है, पेज नंबर 56 पे ये कोण वाले सवाल। तो ये क्या है बच्चों, कोण है ना, कोण पी ओ क्यू। तो देखो पी ओ क्यू कहाँ होगा, कोण पी ओ क्यू कैसे होगा, कोण पी ओ क्यू। तो नापना किसे हमें, इसे, ठीक है बच्चों, जो बीच में होगा वही नापेंगे अपन। तो यहाँ पे कोण बना भी रखा है, तो हम इस बिंदु को कहाँ रखेंगे, इसके इस बिंदु पर, है ना। तो हमने रख दिया है, देखो ये इस सीधी लाइन को इस लाइन पे आना चाहिए, है ना बच्चों, इस लाइन पे ये लाइन आ जानी चाहिए, फिर हम कोण नापेंगे। तो ये लाइन इसकी इस लाइन पे बराबर मिलान करके रखेंगे हम। देखो ये मैंने बराबर मिलान कर ली है, ठीक है, ये मैंने बराबर मिलान कर ली। अब ये हो गई बराबर। अब हम नापेंगे कि कोण कितने का है। तो देखो ये कोण कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये कोण कितने का हो गया, देखो बच्चों यहाँ दिख रहा है अंदर, है ना, ये रहा। तो कोण कितने का, ये 30 है। ये यहाँ पे से देखेंगे, इधर से जा रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ से शुरू होता है, ये 0 है, 10 20 30, है ना, 30 के बाद ये 35 हुआ, है ना, उसके आधा और हो गया, फिर ये तो 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 35 पे, ठीक है बच्चों। तो ये 35 डिग्री हो गया। तो कोण पी ओ क्यू बराबर कितना हो गया, 35 डिग्री, ठीक। उसी प्रकार अगला कोण नापेंगे हम। देखो कोण, इसको क्या पढ़ेंगे, कोण एक्स ओ वाई। देखो ये रहा एक्स ओ वाई, है ना, इस कोण को नापना हमें। तो इसके लिए मैंने विधि बता दी आपको कि ये लाइन इस लाइन पे आ जानी चाहिए। देखो मैंने बिल्कुल, ये बिंदु कहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ बीच में। तो ये बिंदु आ गया बीच में और ये लाइन इसके ऊपर टिका दी हमने बिल्कुल बराबर। अब इस कोण को नापेंगे तो ये 30 और 5 35 ही हो रहा फिर से, है ना, 35 पे ही जा रहा है फिर से। तो कोण एक्स ओ वाई भी कितना हुआ, 35 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, देखो दूसरा। अब यहाँ देखो बहुत सारे बना रखे हैं, ये लकीरें बना रखी है और हमें यहाँ कोण पूछे हैं। फिर देखो कि कोण ए ओ सी, कोण सी ओ एफ, कोण एफ ओ बी और कोण बी ओ डी, कोण डी ओ ई और कोण ई ओ ए, है ना। तो इनको नाप के हमें यहाँ लिखना है। तो कोण ए ओ सी कहाँ पे, देखो कोण ए ओ सी कहाँ होगा, ए ओ सी, ए ओ सी मतलब ये वाला कोण पूछा हमसे, है ना, ए ओ सी मतलब ये कोण है। तो ये इधर का कोण है ना, इसका बिंदु यहाँ पर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो हम किधर रखेंगे, अब इसको इस तरफ रखेंगे, है ना। देखो ये यहाँ रखा हमने, ठीक है ये। और कोण ए ओ सी कितने का होगा बच्चों, तो अब यहाँ तो 170 160 180 रखे हैं ना, जबकि हम यहाँ से नापेंगे तो ये तो 10 20 शुरू होना चाहिए था, है ना। तो
तो अब हम यहाँ पे इसको कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ना, ये रहा 10, 20, 30, ठीक। तो AOC कहाँ पर है बच्चों, ये रहा, है ना। तो ये रहा, यहाँ पे दिख रहा हमें AOC, मतलब ये 45 पे जा रहा है ना, 45 पे जा रहा है। तो हम बता देंगे कि AOC कितने का है, 45 डिग्री का। AOC बराबर 45 डिग्री का है ना। उसी प्रकार कोण COF, तो देखो COF कहाँ, COF ये तो यहाँ है ना, COF इसे नापना अब हमें। तो इसे कोई सा भी एक आधार मान लेंगे हम, या तो इसको आधार मान सकते हैं, इसको, ठीक है। हम इसको माप लेते हैं, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने, तो ये कोण, हम ये चांदा इस तरह से रख दिया हमने, ठीक। और ये हो गया COF, ठीक है। तो COF एक आधार मान लिया है और एक लंब हो गया उसका, और ये बीच में कोण नापना है, तो ये हो रहा सीधा 90 डिग्री का, है ना। तो ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और यहाँ लिख दिया हमने 90 डिग्री का, ठीक है। उसी प्रकार FOB, कौन सा बच्चों, कोण FOB। तो कोण FOB कहाँ है, FOB है ना, ये वाला कोण है। तो इसमें कोई सा भी एक आधार मान के दूसरा कोण नाप सकते हैं हम, तो हम इसको आधार मान लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसके बिंदु को, ओ वाले बिंदु को कहाँ रखेंगे, यहाँ, और B पे हमारी लकीर, ये चांदी की लकीर भी बराबर जानी चाहिए, ठीक है। ये F की लाइन यहाँ दिख रही है। तो ये कोण कितने का है, 40 और 50 के बीच में, मतलब 45 डिग्री का हो रहा। तो ये कितने का हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है ना बच्चों, ये 45 डिग्री का FOB, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार यहाँ पूछा है कोण BOD, कोण BOD मतलब कौन सा बच्चों, देखो BOD ये वाला कोण पूछा है। तो हम वैसे इसको इस तरह से भी रख के नाप सकते हैं, है ना, ऐसे भी रख लोगे तो पता चल जाएगा आपको। ये हमने रख लिया BOD, और ये कितना हुआ, देखो ये लकीर आ रही है यहाँ पे, है ना। तो ये 45 पे आ रही है ये वाली, तो ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो BOD कितने का हुआ, 45 डिग्री का हुआ है। उसी प्रकार कोण DOE, DOE ये वाला कोण है। देखो बच्चों, वैसे तो ये 90 का, तो ये 90 का ही होगा, लेकिन हम तो भी इसको नाप लेते, कोई सा एक आधार मान लेंगे, या तो ये या ये, मैं इसको मान लेती हूँ, है ना। तो हम इस बिंदु को, इस बिंदु पे, ये लकीर बराबर इस पे जानी चाहिए हमारी, ठीक है। ये बराबर हो गई है, और ये कोण कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का, है ना। रुको बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई है, अब हुआ सही, है ना। ये कितने का हो रहा है बच्चों, 90 डिग्री का, है ना। तो DOE कितने का है, 90 डिग्री का है। उसी प्रकार कोण EOA, EOA मतलब ये वाला कोण, तो इसके लिए हम किसी एक को आधार मान लेंगे, है ना। मैंने पहले भी कहा किसी एक को आधार मान लेंगे हम, तो हम इसी को आधार मान लेते, ऊपर वाली लाइन को, ठीक है। तो ये हमने इस बिल्कुल बराबर एक की लाइन पे बराबर रखा, है ना। तो ये कितने का होगा, 40 और 50 के बीच में, मतलब 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री का हुआ बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमने सारे कोण नाप लिए हैं, और कोण से संबंधित आगे हम पढ़ेंगे, जब 9th की मैथ से पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों।